साइमन कमीशन को, यूजीसी कमीशन है, साइमन कमीशन है, ये जो रालेट एक्ट लेकर के आया है इसको समाप्त किया जाए। आज देश की पॉलिटिक्स और पॉलिसी दोनों एक नए मोड एंटर कर चुकी है, जहां असली लड़ाई डेवलपमेंट या गवर्नेंस की कम और नैरेटिव कंट्रोल की ज़्यादा होती जा रही है। यूजीसी की नई गाइडलाइन जैसे प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन जो 2026 में है, सिर्फ एक एजुकेशन रिफॉर्म नहीं हो रही है, अब एक लीगल और सोशल और पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुकी है। और झूठे आरोप, इसका जो आरोप है, झूठे आरोप लगाने वालों की संख्या बढ़ेगी और सवर्ण जाति के बच्चों के भविष्य का सवाल है, अध्यापकों का सवाल है। जो सरकार का कहना है कि ये रूल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर और बर्थ प्लेस के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए है। लीगल एंगल से देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 यानी इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और डिग्निटी के राइट को पॉलिटिकल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। पर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और पॉलिटिकल डिबेट्स एक अलग ही सिग्नल दे रही है। इस लॉ को सिर्फ इक्वालिटी के टूल के रूप में नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव वेपन के रूप में भी देखा जा रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट को स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है, लेकिन अगर वही कंप्लेंट झूठी, मोटिवेटेड या पॉलिटिकली ड्रिवन हो तो कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ क्लियर और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी डिफाइन नहीं की गई है। लीगल एक्सपर्ट्स ये वार्निंग दे रहे हैं कि जब कंप्लेंट का राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हो जाता है तो लॉ जस्टिस का टूल नहीं रहता, वो प्रेशर, फियर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वेपन बन सकता है। और ये इशू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सीएम योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर से कनेक्ट होता है। यूपी में ऑलरेडी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सेंसिटिव है। आने वाले इलेक्शंस, कास्ट इक्वेशंस और पावर बैलेंस को लेकर प्रेशर हाई है। ऐसे में ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि योगी गवर्नमेंट या तो सोशल इक्विटी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही या फिर किसी एक सोशल ग्रुप के फेवर में बायस दिख रही है। फ्यूचर में अगर यूनिवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स बढ़ती है, चाहे वो जेन्युइन हो या नैरेटिव ड्रिवन, तो ऑपोजिशन इसको यूज़ करेगा और कहने के लिए कि यूपी में सोशल जस्टिस फेल हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी मानना है कि ये इशू प्री इलेक्शन नैरेटिव स्ट्रेटेजी बन सकती है, जहां असली मुद्दे जैसे डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट साइड में ढकेल दिए जाएंगे और कास्ट आइडेंटिटी और इमोशनल पॉलिटिक्स को सेंटर स्टेज दिया जाएगा। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो फ्यूचर में सीएम योगी पर ये अटैक हो सकता है। वो या तो सोशली इनसेंसिटिव हैं या फिर इक्विटी को सिर्फ पेपर वर्क टास्क सीमित रखे हुए हैं। ये क्रिटिसिज्म सिर्फ पॉलिसी बेस्ड नहीं रहेगी, ये एक फुल स्केल नैरेटिव वॉर बन सकती है, जहां हर कंप्लेंट को पॉलिटिकल अम्यूनेशन की तरह यूज़ किया जाएगा और हर इंसिडेंट को कास्ट या आइडियोलॉजी के लेंस से प्रोजेक्ट किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर में एक ड्यूल चैलेंज क्रिएट हो सकता है। एक तरफ रियल डिस्क्रिमिनेशन केसेस को फेयरली हैंडल करना और दूसरी तरफ फेक, मोटिवेटेड और पॉलिटिकली ड्रिवन नैरेटिव से अपनी क्रेडिबिलिटी प्रोटेक्ट करना। अगर लॉ में मिसयूज रोकने के लिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सेफगार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं किए गए तो ये रेगुलेशन इक्वालिटी का शील्ड नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का ट्रिगर बन सकती है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर हर सोशल इशू को पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया गया तो पब्लिक धीरे धीरे रियल प्रॉब्लम्स जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इक्वालिटी, इकोनॉमी और सेफ्टी से हटकर सिर्फ परसेप्शंस वॉर्स में अटक जाएगा। और अब डेमोक्रेसी का फ्यूचर पॉलिसी वर्सेस पॉलिसी नहीं रहेगा, वो बन जाएगा नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव, इमोशन वर्सेस फैक्ट्स और पॉलिटिक्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का बैटलफील्ड। यूपी गवर्नमेंट के लिए ये एक क्राइसिस भी हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी भी, अगर योगी गवर्नमेंट इस रूल को बैलेंस, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से इम्प्लीमेंट करती है तो वो इस क्रिटिसिज्म को पॉलिटिकल थ्रेट से पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन अगर नैरेटिव अनकंट्रोल्ड हो गया तो फ्यूचर में यूपी गवर्नमेंट पर होने वाली क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के बेस पर नहीं बल्कि इमोशनल, कास्ट बेस्ड और परसेप्शंस ड्रिवन हो जाएगी। और फिर हिस्ट्री ये नहीं पूछेगी कि लॉ क्या कहता है,
हिस्ट्री ये पूछेगी कि क्या पावर ने जस्टिस और नरेटिव के बीच बैलेंस बनाए रखा था या नहीं।